नमस्कार, मैं स्नेहल संजय राव द टॉक इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। अगर राज कुंद्रा जानी मानी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति नहीं होते तो राज कुंद्रा को आज इतना नोटिस नहीं किया जाता। बिटकॉइन से लेकर इकबाल मिर्ची और सट्टेबाजी से लेकर ब्लू फिल्म के निर्माण तक तमाम घोटालों में नामजद कुंद्रा को सोमवार को वेब सीरीज टीवी सीरीज बनाने के आड़ में अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। फरवरी में मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई गई थी। कुंद्रा से जुड़ी कंपनी हॉटशॉट ऐप के जरिए पॉर्न फिल्म का प्रचार कर रही थी। लोगों से इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए पैसे लिए जा रहे थे। मामले में गिरफ्तार उमेश कामत ने राज कुंद्रा और प्रदीप बख्शी के नाम का खुलासा किया है। पिछले कुछ दिनों में आरोपों से मुंबई पुलिस की छवि खराब हुई है। इसके अलावा कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के बीच भी विवाद शुरू हो गया है। पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने कुंद्रा को इस मामले से निष्कासित कर दिया था, लेकिन अब परमबीर सिंह के समय के कई मामलों की दोबारा जांच शुरू हो गई है। इसलिए कार्रवाई के जाल में कुंद्रा को चारों ओर से लपेटा गया। कई लोग बिना पुष्टि के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जानकारी फॉरवर्ड करते हैं। इस विद्यालय की शाखाओं में से एक है पॉर्न। ज्यादातर पुरुषों के व्हाट्सएप ग्रुप में एक या दो ग्रुप अश्लील चुटकुले या पॉर्न के बारे में होते हैं। कुछ उत्साही सदस्यों द्वारा इस पर विभिन्न स्थानीय और विदेशी सॉफ्ट हार्डकोर पॉर्न फिल्में फॉरवर्ड की जाती है। पीले जिलेटिन शीट वाली किताबें कभी बेची जाती थी। यहाँ तक कि हाथ में डेबोनियर जैसी पत्रिका के साथ अंक आते थे, लेकिन खरीदने के पहले लोग सुनिश्चित करते थे कि उनके आसपास कोई भी परिचित न हो। अब जबकि मोबाइल में सब कुछ उपलब्ध है, अगर आप मोबाइल का पासवर्ड सीक्रेट रखेंगे तो दूसरे यह नहीं देख पाएंगे कि आपके खजाने में क्या है। मुंबई एक माया नगरी है। बॉलीवुड में करियर बनाने के लिए देश भर से लड़के लड़कियां यहाँ आते हैं। इस महंगे शहर में घूमने वाले स्ट्रगलर्स पॉर्न कंपनी एजेंट के टारगेट रहते हैं। मड आइलैंड या मुंबई के कुछ होटल में नियमित रूप से पॉर्न शूट होते हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पहले से ही कोई नए टीवी सीरियल या वेब सीरीज की शूटिंग चल रही है। फिर धीरे धीरे उन्हें राजी किया जाता है या फिर जबरदस्ती बोल्ड सीन लिए जाते हैं। सेट पर हिडन कैमरे लगाकर उनकी अश्लील फोटो या फिल्में ली जाती है, फिर वही दिखाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से आम आदमी भी अनेक विकृतियों से त्रस्त है। कई विवाहित या अविवाहित जोड़े सेक्स करते समय फोटो और फिल्म लेते हैं। यदि किसी का मोबाइल फोन दूसरे के हाथ में पड़ जाता है या कोई फिल्म पुराने मोबाइल को बेचते समय किसी तीसरे पक्ष के हाथ में पड़ जाती है तो उसे ब्लैकमेल करने का मौका मिलता है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक अलग अध्याय है। कुंद्रा की कंपनी द्वारा बनाए गए ऐप को डाउनलोड करने वालों को इस तरह की अलग अलग पॉर्न फिल्में देखने को मिल रही थी। कुंद्रा की कंपनी के पास भी उसका लाइसेंस था, क्योंकि विदेशों में पॉर्न फिल्मों के निर्माण के लिए लाइसेंस में ढीली दी जा रही थी, लेकिन भारत में उसकी शूटिंग हो रही थी। बेशक ऐसे सैकड़ों ऐप है और भारत में पॉर्न फिल्मों का बाजार कम से कम 15,000 करोड़ रुपए का है। बाजार इस समय गर्म है क्योंकि कोरोना लॉकडाउन के कारण घर पर कई लोग इस तरह के ऐप डाउनलोड कर रहे हैं। आचार्य रंजिश का कहना है कि एक महिला उसका शरीर नहीं बल्कि उसका दिल है, इसलिए स्त्रीत्व को स्पर्श करे, नारीत्व को नहीं। पॉर्न की दुनिया में लिक्विडिटी नाम की कोई चीज नहीं होती, यह सिर्फ गड़बड़ ही गड़बड़ है। आज के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए द टॉक इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।